अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज के इस क्लास में आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, लेक्चर सीरीज़ नंबर 8। देखें बच्चों, ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये हमने ऐसे लोगों के लिए बनाया है जो ख़ुद से सीखना चाहते हैं, जो मुख्तलिफ़ टेस्ट की तैयारी करते हैं, जिसमें CSS की जो टेस्ट होते हैं, ख़ास तौर पे जो एप्टीट्यूड वगैरह के टेस्ट होते हैं उनके लिए, या फिर उसके अलावा PCS वगैरह में मुख्तलिफ़ टेस्ट आते रहते हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, FPSC में मुख्तलिफ़ टेस्ट आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो सीरीज़ हैं। इसमें हम बिल्कुल बुनियाद से, मैंने लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट किया है, जिसमें हम एडिशन सीख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के नंबरों की। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर आपने ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ पूरा देखा है तो आपको मैथ में कोई परेशानी नहीं होगी, यानी आपको किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है नंबर 8 और इसमें हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। यानी फ्रैक्शंस में क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस की एडिशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये फ्रैक्शंस होते क्या हैं। फ्रैक्शंस यानी वो नंबर्स जिनको हम इसे अपान में लिखते हैं, जैसे 1/2, 3/4 वगैरह वगैरह, ऐसे नंबर्स कहलाते हैं फ्रैक्शंस। अब हम जो एडिशन करने जा रहे हैं वो ऐसे नंबर्स की एडिशन करेंगे। अब आप देखें कि एडिशन में यहाँ पे लफ्ज़ है लाइक फ्रैक्शन। दो किस्म के फ्रैक्शंस होते हैं। एक होते हैं लाइक फ्रैक्शंस, जिसमें मिसाल के तौर पे 1/2, 5/2 ये लाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है, या फिर 2/8, 6/8 ये भी लाइक फ्रैक्शंस है। यानी वो फ्रैक्शंस जिनका ये नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर, इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर जिनका सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें 8 है, इधर भी 8 है, सो दीज आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। क्या कहेंगे इनको, लाइक फ्रैक्शंस। अब अगर ये डिनोमिनेटर हैं तो ये वाला क्या कहलाता है, D फॉर डाउन, D फॉर डिनोमिनेटर। ठीक है, ये याद रखें। अगर आप भूल जाते हैं कि डिनोमिनेटर को कैसे याद करें, D फॉर डाउन, D फॉर डिनोमिनेटर, तो जो D से डाउन वाला होता है वही डिनोमिनेटर कहलाएगा। बाकी बच गया ऊपर वाला नंबर, तो इसको कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला नंबर, ये वाला न्यूमरेटर है, दिस वन इज़ न्यूमरेटर एंड दिस इज़ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका D नीचे वाला जो नंबर है वो सेम हो, उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। अब आते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस की एडिशन कैसे की जाए। और एक और भी किस्म है फ्रैक्शंस की, जिसको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। अब आपको पता चल गया होगा कि अनलाइक फ्रैक्शंस किसको कहते हैं, तो मुझे बताने की शायद ज़रूरत ही ना पड़े कि आप पहले से ही जान चुके होंगे कि अब अनलाइक फ्रैक्शंस किसको बोलेंगे। लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, तो अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से होंगे, वो होंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे 1/9, 1/8। इसकी बात मैं नहीं कर रहा, ये भले सेम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे वाला नंबर देखना पड़ता है। ठीक है ना, दिस वन, ये सेम अगर होगा तो लाइक, नहीं होगा तो अनलाइक फ्रैक्शंस। सो दीज आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, इनको क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। अब इनको ऐड करना है हमने, एक ये हो गया, या फिर आप यूँ लिख सकते हैं लाइक 2/5, 3/7, ये भी क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर एक जैसे ना हो, सो दीज आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, यानी हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करें, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास, अब हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे नंबर होंगे जैसे 5/6, 3/6। अब इनको क्या करना है, हमने ऐड करना है, ऐड। ठीक है, तो इसका सलूशन कैसे आएगा, 5/6 + 3/6। आपने क्या करना है, ये देखना है कि नीचे वाले नंबर सेम है। अगर सेम है तो आप क्या करेंगे, जस्ट एक लाइन खींचिए लंबी सी। अब ये लंबी लाइन क्यों हो रही है, क्योंकि इस लाइन और इस लाइन को मिला के एक बड़ी लंबी सी लाइन खींचेंगे।
ये जो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, इसको यहाँ पे एक दफ़ा लिखें। अब इस दोनों को मिला के यहाँ पे एडिशन कर दें, 5 + 3। सो नाउ दिस बिकम 5 + 3 इज़ 8/6। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यस, अगर आप देखें कि इसको टेबल लग सकते हैं, लेकिन टेबल ऐसा हो जो नीचे वाले को भी लग रहा हो, ऊपर वाले को भी लग रहा हो, ऐसा टेबल लगाएंगे। अदरवाइज़ यही हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, टेबल लगाए जा सकते हैं। तो मैं अब इस पर 2 का टेबल पढ़ रहा हूँ 3 टाइम्स, और इस पर भी 2 का टेबल पढ़ रहा हूँ 4 टाइम्स। तो हमारा नया आंसर आएगा 4/3, ठीक है। तो दिस इज़ फाइनल आंसर, यानी डिवीज़न में इसको सिंप्लीफाइड आंसर बोलते हैं, यानी ये इसके बाद कोई भी टेबल इन दोनों को नहीं लग रहा है, वो हमारा आंसर होता है। अलबत्ता यहाँ पे भी आप आंसर इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने बच्चों सीखा फ्रैक्शंस के बारे में, फ्रैक्शंस की एडिशन कैसे करते हैं। फ्रैक्शंस के 2 एग्ज़ाम हैं, कुछ लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, कुछ अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे, और ऐसे डिनोमिनेटर जिनका सेम ना हो डिनोमिनेटर तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। और आज हमने सीखा कि लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कैसे किया जाता है। लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने का तरीका ये है कि आप इन दोनों नंबरों को अगर ऐड करना चाहते हैं तो एक लंबी सी लाइन खींचें, उस लंबी सी लाइन के नीचे देखें ये भी 6 है, ये भी 6 है, या कोई भी नंबर अगर एक जैसे नंबर है तो एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाले नंबर आपस में ऐड करके ये आपका रिज़ल्ट आ गया, ये आपका आंसर है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। आज के लेक्चर में ये बंदा बहुत खुश हो रहा है, इसका मतलब पता है क्यों खुश हो रहा है? इसका मतलब ये इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि इसने मैथ समझ चुके हैं, ये लेक्चर अंडरस्टैंड कर गया, और उम्मीद है कि आप भी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू इंशाल्लाह इन दी नेक्स्ट वीडियो। मेरे साथ जुड़ी रहिएगा। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।